नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे और लेटेस्ट ओपिनियन पोल, और जानेंगे आखिर अब की बार कौन सी पार्टी की बनेगी सरकार। बिहार राज्य में सरकार क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, या फिर अब की बार तेजस्वी यादव आरजेडी का जो गठबंधन है कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, या फिर चिराग पासवान की सरकार बनेगी, या फिर अब की बार 2025 में बिहार राज्य में किसी अदर पार्टी की सरकार बनेगी। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बिहार के सभी 243 सीटों का ताजा सर्वे, लेटेस्ट ओपिनियन पोल, और जानेंगे बिहार में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा होता है वो 122 सीट वह कौन सी पार्टी प्राप्त करेगी और कौन बन रहा है बिहार का अगला मुख्यमंत्री। आज हम ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में लेकर आए हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले बक्सर जिला की। बक्सर जिला के बारे में 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देखेंगे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन है आरजेडी के साथ उसके खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बक्सर जिला का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें तेजस्वी यादव का जो पार्टी आरजेडी जिसका गठबंधन इंडिया कांग्रेस के साथ खाते में बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बिहार राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है औरंगाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं औरंगाबाद में अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। औरंगाबाद का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया उसमें आरजेडी का जो गठबंधन है कांग्रेस के साथ उसके खाते में सबसे ज्यादा सीट 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बिहार राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पूर्णिया में 7 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं आरजेडी का जो गठबंधन है कांग्रेस के आने वाली इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर पूर्णिया जिले में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अदर पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पूर्णिया जिले के जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम निकलकर सामने आया है उसमें आरजेडी का जो गठबंधन है कांग्रेस इंडिया के उसके खाते में बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बिहार राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है खगड़िया जिले में 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं आरजेडी का जो गठबंधन है इंडिया के साथ खाता 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अदर पार्टी के खाते में भी खगड़िया में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बिहार राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मधुबनी में 10 विधानसभा सीटों का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं आरजेडी का जो गठबंधन है कांग्रेस के साथ उसके खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं एलजेपी पार्टी खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं मधुबनी के अंदर अदर पार्टियों का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। मधुबनी जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है उसमें एनडीए गठबंधन बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है। एनडीए गठबंधन से बीजेपी को 2 सीटें आगे निकलती हुई नजर आ रही है मधुबनी जिला में। इसी के साथ दोस्तों हम बिहार राज्य के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है कटिहार में 7 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं एलजेपी और अदर पार्टी का खाता खुलने की भी कोई संभावना नहीं है कटिहार जिले में। इसी के साथ दोस्तों हम बिहार राज्य की राजधानी पटना जिले की बात करते हैं तो पटना जिले में 14 विधानसभा सीटों का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं आरजेडी का जो गठबंधन है
कांग्रेस के साथ यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में पटना में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं चिराग पासवान पार्टी के अदर पार्टी का यहाँ पटना जिले में खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों हम बिहार राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है नवादा। नवादा में 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 3 सीट और आरजेडी का जो गठबंधन है कांग्रेस के साथ उसके खाते में 2 सीट और एलजेपी और अदर पार्टी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। नवादा जिले में दोस्तों नवादा जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें एनडीए गठबंधन कांग्रेस गठबंधन से 1 सीटें आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग बिहार के 243 में से 56 विधानसभा सीटों का जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल देख चुके हैं जिसमें कि एनडीए गठबंधन के खाते में 25 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आरजेडी का जिसका गठबंधन है कांग्रेस के साथ आने की इंडिया गठबंधन के खाते में 29 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं चिराग पासवान पार्टी एलजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अदर पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बिहार राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है दरभंगा। दरभंगा में 10 विधानसभा सीटों का जो ताजा और सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी का जो गठबंधन है एनडीए उसके खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आरजेडी का जो गठबंधन है यानी कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में दरभंगा जिले में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं एलजेपी और अदर पार्टियों के खाते में दरभंगा में कोई सीट न जाती हुई नजर आ रही है। दरभंगा का जो ताजा सर्वे लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहा है उसमें इंडिया गठबंधन से एनडीए गठबंधन की 2 सीट आगे निकलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बिहार राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है अररिया के 6 विधानसभा सीटों का जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 4 सीट तो वहीं आरजेडी का जो गठबंधन है कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अररिया जिले के अंदर अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बिहार राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सुपौल जिले में 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 3 सीट तो वहीं आरजेडी के खाते में 2 सीट तो वहीं एलजेपी के खाते में 0 सीट और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। सुपौल जिले में जो ताजा सर्वे और लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें इंडिया गठबंधन से एनडीए गठबंधन के 1 सीट आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बिहार राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है गया जिले में 10 विधानसभा सीटों का जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 3 सीट तो वहीं कांग्रेस का जो गठबंधन आरजेडी के साथ यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं एलजेपी के खाते में 1 सीट और अदर पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। गया जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें आरजेडी का जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन के साथ उसके खाते में सबसे ज्यादा 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बिहार राज्य के अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है सिवान के 8 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो इंडिया गठबंधन बीजेपी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आरजेडी का जो गठबंधन है कांग्रेस के साथ उसके खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी जो एलजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अदर पार्टियों के खाते में भी सिवान जिले में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों बिहार राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सहरसा जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 2 सीट तो वहीं आरजेडी का जो गठबंधन है कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में उसके खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी और अदर पार्टियों के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। सहरसा जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों दोनों ही पार्टियों में गठबंधन के खाते में बराबरी की 2-2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बिहार राज्य के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है रोहतास के 7 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आरजेडी का जो गठबंधन है इंडिया के साथ उसके खाते में भी 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं एलजेपी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है।
तो वहीं रोहतास में अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। रोहतास का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें इंडिया गठबंधन से एनडीए गठबंधन के 1 सीट आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बिहार राज्य के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आरजेडी जिसका गठबंधन है कांग्रेस के साथ यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी अदर पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बिहार राज्य के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आरजेडी जिसका गठबंधन है इंडिया के साथ उसके खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं एलजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं गोपालगंज में अदर पार्टी का खाते में भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही। गोपालगंज का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें आरजेडी यानी कि कांग्रेस गठबंधन इंडिया को बढ़त देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बिहार राज्य के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है पूर्वी चंपारण के 12 विधानसभा सीटों का जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे इंडिया गठबंधन बीजेपी के खाते में सबसे ज्यादा 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पूर्वी चंपारण में चिराग पासवान और अदर पार्टी के खाते भी खुलने हुए नजर नहीं आ रहे। पूर्वी चंपारण का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें आरजेडी जिसका गठबंधन है इंडिया के साथ वह काफी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है एनडीए गठबंधन। इसी के साथ दोस्तों आप लोग ऊपर देख सकते हैं हम लोग बिहार के 243 में से 135 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं जिसमें कि एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 66 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो वहीं आरजेडी जिसका गठबंधन है कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ तो उसके खाते में 63 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के खाते में भी 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अदर पार्टी के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं बिहार का अगला जिला मधुपुरा जिले में 4 विधानसभा सीटों का जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 2 सीट और आरजेडी जिसका गठबंधन है इंडिया के साथ उसके खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मधेपुरा का जो ताजा सर्वे और ओपिनियन पोल देखे तो उसमें इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी क्योंकि मधेपुरा में इस बार दोनों ही पार्टियों के गठबंधन में बराबरी की सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बिहार राज्य के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है अरवल जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 1 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बिहार के अगले जिले की बात करते हैं तो बिहार का अगला जिला है सारण के 10 विधानसभा सीटों का जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी जिसका गठबंधन है एनडीए उसके खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आरजेडी जिसका गठबंधन है कांग्रेस इंडिया के साथ उसके खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं चिराग पासवान पार्टी एलजेपी पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बिहार राज्य के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों का जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल हम देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो वहीं आरजेडी जिसका गठबंधन है इंडिया उसके खाते में यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है तो 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं एलजेपी और अदर पार्टी का खाता खुलते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बिहार के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है नालंदा जिले की 7 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे और लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो वहीं आरजेडी जिसका गठबंधन है कांग्रेस इंडिया के साथ उसके खाते में भी 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं एलजेपी और अदर पार्टी का यहाँ पर नालंदा में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। नालंदा जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है उसमें इंडिया गठबंधन को बढ़त देखने को मिल रही है विधानसभा चुनाव 2025 में। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें बिहार के अगले जिले की तो अगला जिला है मुंगेर जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी गठबंधन है
एनडीए उसके खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आरजेडी जिसका गठबंधन है इंडिया के साथ, उसके खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं चिराग पासवान पार्टी एलजेपी पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अदर पार्टी के खाते में भी मुंगेर में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मुंगेर का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें इस बार चुनाव का आरजेडी और बीजेपी गठबंधन एनडीए के साथ और अदर पार्टी के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों हम बिहार राज्य के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है बेगूसराय। बेगूसराय में विधानसभा की 7 सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आरजेडी जिसका गठबंधन है इंडिया के साथ, उसके खाते में भी 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं एलजेपी और अदर पार्टी का भी यहाँ खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बिहार राज्य के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है लखीसराय। लखीसराय के 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 1 सीट और वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों इसी के साथ लखीसराय में एलजेपी के और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लखीसराय का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, उसमें इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर बराबरी की सीट देते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बिहार राज्य के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है भागलपुर। भागलपुर में 7 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो इंडिया गठबंधन बीजेपी के खाते में 3 सीट, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अदर पार्टी और एलजेपी पार्टी के खाते में भी कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही। इसी के साथ दोस्तों बिहार राज्य के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है कैमूर। कैमूर के 4 विधानसभा सीटों का जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो वहीं आरजेडी जिसका गठबंधन है कांग्रेस गठबंधन, उसके खाते में भी 3 सीट जाती हुई नजर आ रही। तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बिहार राज्य के अगले जिले की बात करते तो अगला जिला है जमुई। जमुई की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो बीजेपी जिसका गठबंधन है एनडीए, उसके खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आरजेडी जिसका गठबंधन है इंडिया के साथ, उसके खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं एलजेपी और अदर पार्टी के खाते में कोई भी सीट नहीं जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों आप लोग ऊपर देख सकते हो कि हम लोग बिहार के सभी 243 में से 243 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें कि एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 108 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आरजेडी जिसका गठबंधन है कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन के, उसके खाते में भी 127 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी पार्टी के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अदर पार्टी के खाते में भी 3 सीट जाती हुई नजर आ रही। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि बिहार में किसी भी पार्टी को अगर संपूर्ण रूप से अपनी सरकार बनाना है तो उसको 122 सीटों पर जीत दर्ज करानी पड़ेगी, जहां की आप लोग यहाँ लोग साफ साफ देख सकते हैं। जो ताजा लेटेस्ट ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है, उसमें आरजेडी यानी कि इंडिया गठबंधन को बढ़त देखने को मिल रही है। इंडिया गठबंधन अपने बहुमत के आंकड़े से ज्यादा 127 सीट प्राप्त करके इस बार सरकार बनाने वाली है। यह अनुमानित आंकड़े हैं। आपका इसमें क्या कहना है जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।